हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग में ब्रेक इवन पे पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे अगला स्टेप क्या होगा कि आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना शुरू कर दोगे। ब्रेक इवन क्या होता है कि आप ओवरऑल छोटा मोटा प्रॉफिट बना लेते हो या फिर छोटा मोटा लॉस हो जाता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत ब्रोकरेज वगैरह आपका लग जाता है। इससे ज़्यादा कुछ आपको ना ही मिला ना ही ज़्यादा आपका कुछ गया मार्केट के अंदर, तो उस चीज़ को हम ब्रेक इवन बोलते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एक्सपेक्टेड करते हैं कि लॉस मार्केट के अंदर चल रहा है और अचानक से कभी ना कभी सिचुएशन बनेगी कि प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रेडिंग में क्या होता है, सब चीज़ें स्टेप टू स्टेप चलती है। अगर आपका लॉस चल रहा है तो फिर ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आप ब्रेक इवन पे रहना शुरू कर दोगे। फिर क्या होगा, अगला स्टेप होगा कि आप प्रॉफिट बनाना शुरू कर दोगे। उससे अगला स्टेप क्या होगा कि आप प्रॉफिट में भी बड़ा बड़ा प्रॉफिट बनाना शुरू कर दोगे। तो ऐसे करके ट्रेडिंग का प्रोसेस चलता है। अगर हम ये डायरेक्टली एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि लॉस से प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा या फिर लॉस से बड़ा प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा कुछ ट्रेडिंग में नहीं होता। तो अगर आपको प्रॉफिट बनाना है और अगर आपका लॉस हो रहा है तो आपको कोशिश करना चाहिए, आपको फोकस करना चाहिए कि ब्रेक इवन पे कैसे पहुंच पाओगे आप। अगर आप यहाँ पे पहुंच गए तो अगला स्टेप फिर दूर नहीं है। डायरेक्टली अगर आप जंप करने की कोशिश करोगे तो वैसा हो नहीं पाएगा, मार्केट आपको जाने नहीं देगा। अब देखिए, ब्रेक इवन के ऊपर हमें कैसे काम करना है। ब्रेक इवन पहुंचने के लिए ट्रेडिंग में आरआर के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। आरआर क्या होता है कि आप ट्रेडिंग में लॉस कितना रखते हो और उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट कितना रखते हो। अब जैसे मैं क्या करता हूं, 1/1 रिस्क रिवार्ड रखकर काम करता हूं। मेरा जितना लॉस होता है उतना ही प्रॉफिट रहता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने ट्रेड किए हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बना, यहाँ पे ना ही तो ज्यादा लॉस हुआ ना ही ज्यादा प्रॉफिट बना, तो इसको आप ब्रेक इवन कह सकते हो। ठीक है, ओवरऑल हमें छोटा सा प्रॉफिट बना के निकले थे। यहां पे अपना प्रॉफिट हो गया, यहां पे अपना प्रॉफिट हो गया, यहां पे लॉस हो गया। अब मैं क्या करता हूं, 1/1 रिस्क रिवार्ड रखकर काम करता हूं। तो अगर मेरा एक लॉस हो गया तो एक प्रॉफिट उसमें चला गया लॉस को कवर करने के लिए। तो 2 ट्रेड में तो मुझे कुछ मिला नहीं, यहां पे ओवरऑल मुझे कुछ नहीं मिला, तो मेरे पास नेट में क्या रह गए, 2 प्रॉफिट रह गए। ठीक है, तो ये मेरा पैसा बन गया। ये कब बना, अगर मैं 1/1 रिस्क रिवार्ड रखकर काम करता हूं। अगर यहां पे मान लेते हैं एक बार के लिए कि प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाता, तो फिर क्या होता, मेरा कंप्लीट वीक ऐसे ही चला जाता, मुझे कुछ नहीं मिलता, ब्रेक इवन पे रहता। ठीक है, तो यहां तक तो ठीक है। इससे नीचे जाऊंगा तो फिर क्या होगा, लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो जब आप इस प्रकार का रिस्क रिवार्ड रखकर काम करोगे तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप 1/1 रिस्क रिवार्ड रखकर काम करते हो और अगर आप ब्रेक इवन पे पहुंचना चाहते हो तो आपकी एक्यूरेसी काफी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या चलता है, 50-50% चलता है। या तो आपका ट्रेड सही जाएगा गलत जाएगा, वो तो रहता ही रहता है, लेकिन प्रॉफिट होने के बाद, लॉस होने के बाद उसको कवर करने का जो मौका मिलेगा वो भी आपको 50-50 मिलने वाला है। यानी कि अगर आपका एक लॉस हो गया एक प्रॉफिट हो गया तो कुछ नहीं मिला, आप 0-0 में रह गए, इवन ब्रोकरेज वगैरह आपको घर से देना पड़ेगा। तो जब आपका रिस्क और रिवार्ड कम होता है और अगर आपको ब्रेक इवन पे पहुंचना है तो एक्यूरेसी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा। अब आप बोलते हो सर एक्यूरेसी अपना इतना अच्छा है नहीं, उतना अच्छा मैनेज हो नहीं पाता, फिर आपको क्या करना है, आरआर को इंक्रीज करने की कोशिश करना है। यहां पे 1/2 या फिर 1/3 या फिर 1/4 ऐसा कुछ आपको कोशिश करना है। इससे क्या हेल्प होती है, अगर मैं 1/2 रिस्क रिवार्ड रखकर काम करता हूं और मान लेते हैं मैंने 6 ट्रेड किए। ठीक है, टोटल मैंने 6 ट्रेड किए और मैं 1/2 रिस्क रिवार्ड रखकर काम करूंगा, तो उसमें क्या होगा कि अगर मेरे 4 ट्रेड गलत चले जाते हैं और 2 ट्रेड अगर मेरे सही हो जाते हैं तब भी मेरा ओवरऑल लॉस नहीं होगा, मैं ब्रेक इवन पे रहने वाला हूं। तो देखिए कितना अच्छा बेनिफिट मिल गया। जैसे हमने रिस्क रिवार्ड को इंक्रीज किया, हमने ओवरऑल 6 ट्रेड किए, 4 अगर मेरे गलत भी चले गए तो 2 मेरे अगर सही भी होते हैं तब भी मेरा ओवरऑल लॉस मार्केट के अंदर नहीं होगा। और अगर लॉस नहीं होगा तो अगला स्टेप प्रॉफिट बनाने का दूर नहीं है, प्रॉफिट कभी ना कभी आराम से बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके 2 ट्रेड सही जा रहे हैं तो कभी ना कभी ऐसा टाइम भी आएगा कि 3 से 4 ट्रेड आपके सही होना शुरू हो जाएंगे, फिर आप प्रॉफिट बना लोगे। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम कोई सेटअप बनाते हैं ना तो उसमें ये रूल बनाते हैं कि लॉस भी हमें लेना होता है।
सभी ट्रेडर एक ही बात एक्सपेक्टेड करते हैं कि लॉस नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक बार आप इस चीज को ट्राई करके देखो, लॉस को लेकर जाना सीखो। अगर आप लॉस लेकर जाना सीख गए तो फिर आपका आरआर भी सही मैनेज हो पाएगा और आप मार्केट के अंदर अपनी ट्रेड को सही से मैनेज कर पाओगे। हम गलती क्या करते हैं, सेटअप के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड तो बना लिया, ये देखिए साइकोलॉजी पॉइंट है, थोड़ा इसको समझिए। प्रॉब्लम कहां पे होता है, ट्रेडर प्रॉफिट क्यों नहीं बना पाता, ब्रेक इवन पे क्यों नहीं पहुंच पाता? क्योंकि वो मानता ही नहीं कि उसे लॉस लेकर जाना भी होता है। उसे लगता है कि वो मार्केट में आया है तो प्रॉफिट बना के ही जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर आपको बोलेंगे कि मुझे तो प्रॉफिट ही चाहिए, लॉस तो आना ही नहीं चाहिए। यहीं पे हम गलती करते हैं। अगर आप सेटअप बनाते हो उसमें रूल बनाइए कि आपको लॉस कहां पे बुक करके जाना है और एक्चुअल में वहां पे आपको निकलना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि लॉस हो गया फिर आप नेक्स्ट ट्रेड करे उसमें प्रॉफिट बनाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर लॉस को कवर करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर क्वांटिटी को इंक्रीज कर देते हो, कैपिटल को इंक्रीज कर देते हो, तो वो चीजें नहीं चलेगी। लॉस को लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो आपका आरआर सही से मैनेज हो पाएगा कि आपने 6 ट्रेड किए, 4 में लॉस हो गया, 2 में प्रॉफिट हो गया। फिर तो आपको पता चलेगा कि आपका सेटअप कैसे काम करता है। हम इस चीज को फॉलो ही नहीं करते क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं कि ये चीजें काम करती है। हम अपने प्रोसेस को, जो ट्रेडिंग का प्रोसेस है ना, उस पर विश्वास ही नहीं करते। आपको मैं बोल रहा हूं कि लॉस से ब्रेक इवन पे जाना है, ब्रेक इवन से प्रॉफिट में जाना है, प्रॉफिट से बड़ा प्रॉफिट बनाना है। तो होता है कि जब तक हम इन चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे कि ये चीजें ऐसे काम करती है, तब तक हम इन चीजों को फॉलो ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो लॉस को लेकर जाना पड़ेगा मार्केट के अंदर कि ठीक है मेरा लॉस हो गया, अगले दिन आऊंगा या फिर नेक्स्ट जो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेटअप के अकॉर्डिंग वहां पे काम करूंगा, तब तो देखिए अच्छा है। अदरवाइज अगर मैं डायरेक्टली घूमता रहूंगा कि लॉस को कवर करना है, केवल मुझे प्रॉफिट बनाना है, तो बात नहीं बनेगी। वहीं पर देखिए अगर मैं रिस्क रिवार्ड को थोड़ा बहुत और इंक्रीज कर देता हूं, यानी कि मेरा लॉस होता है तो 1 पॉइंट का होता है, प्रॉफिट होता है तो उसका 3 टाइम होता है। उसमें क्या होगा कि अगर मैं 8 ट्रेड करता हूं और 8 ट्रेड में मेरे 6 ट्रेड गलत चले जाते हैं, टोटल मैंने 8 ट्रेड किए और मैंने रिस्क रिवार्ड रखा 1/3 का, उसमें मेरे अगर 6 ट्रेड गलत भी हो गए और अगर 2 ट्रेड मेरे सही भी हो जाते हैं, तब भी मैं आराम से प्रॉफिट बना सकता हूं। अब देखिए ये इतना मुश्किल नहीं है कि आपको 8 में से केवल 2 ट्रेड सही करने हैं। मुश्किल तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। डिपेंड करता है कि आप कौन से आरआर को फॉलो करना चाहते हो। अगर आपका एक्यूरेसी सही नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, रिस्क और रिवार्ड को इंक्रीज करके ट्राई कीजिए। कभी कभी ऐसे सेटअप होते हैं, जैसे एक छोटा सा सेटअप हम बना लेते हैं एक बार के लिए कि कोई भी राउंड नंबर का ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे और छोड़ दीजिए एक बार के लिए। ठीक है, कोई भी यहां पे आप फाइंड आउट कीजिए डायरेक्टली ब्रेकआउट हुआ है, जैसे यहां पे ब्रेकआउट हुआ 5 मिनट के लेवल का। ठीक है, आपने मान लेते हैं ब्रेकआउट होते ही बाय कर लिया, तो मान लेते हैं ये आपका ट्रेड गलत हो गया। इससे पहले जाएंगे तो आपको क्या नजर आएगा कि मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ, 55,000 के ऊपर गया। जैसे ही 55,000 के ऊपर बाय किया आपने, और मान लेते हैं आप 1/3 रिस्क रिवार्ड रखकर काम करते हो, तो अगर आप छोटे से छोटा भी एसएल रखोगे ना, तब भी आपकी ट्रेड में प्रॉफिट हो जाएगा। इससे पहले जाओगे तो आपको नजर आएगा कि मार्केट यहां कहीं ओपन हुआ, 5 मिनट के नीचे चलना शुरू किया, जैसे नीचे गया आपने सेल किया और आपका काफी अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। भले ही आपने यहाँ पे कितना भी छोटा एसएल रख रखा हो, आपका एसएल मार्केट नहीं खाएगा क्योंकि डायरेक्टली मोमेंटम किया। तो ये कब हुआ, जब हमने 1/3 रिस्क रिवार्ड रखकर काम किया। उसमें से 8 ट्रेड में अगर 6 ट्रेड गलत भी हो जाते हैं, मैं कह रहा हूं कि 6 ट्रेड आपके कैसे भी होकर गलत हो जाएं कि मार्केट घूम गया, आपका ऐसे हिट हो गया, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल आपको 2 ट्रेड सही करने होंगे, तब भी आप ब्रेक इवन पे पहुंच जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हम ब्रेक इवन पे पहुंचना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बड़ा बड़ा प्रॉफिट मार्केट के अंदर बना लें, और यहीं पे ट्रेडर का साइकोलॉजी खराब रहता है और वो मार्केट के अंदर उस तरीके से काम नहीं कर पाता जिस तरीके से काम करना होता है। एक बार उसको अपने सेटअप के ऊपर और ट्रेडिंग के प्रोसेस के ऊपर विश्वास अगर हो जाएगा ना, तो फिर वो आराम से मार्केट के अंदर प्रॉफिट बना पाएगा। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली लॉस हो रहा है सर, कुछ ऐसा सेटअप बनाइए, कुछ ऐसी चीज बनाइए कि प्रॉफिट बनाना शुरू कर देंगे। पहले आपको अपने ऊपर विश्वास तो होना चाहिए कि आप ऐसा कर पाओगे। जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, आपका साइकोलॉजी आपको निकलने ही नहीं देगा। अगर जैसे ही लॉस होगा ना आपके सेटअप में, चाहे आपको मैं भी बना के दे देता हूं,
जैसे लॉस होगा आप घूम जाओगे कि नहीं सर ये काम नहीं कर रहा है, हम दूसरा देखेंगे। तो कैसे देखोगे? देखने के लिए आपके पास कुछ रहेगा नहीं। अगर आप इस प्रकार कंटिन्यू काम करते रहोगे तो जरूरी है कि आपको साइकोलॉजी सही करने के लिए प्रोसेस को समझना पड़ेगा। लॉस से आपको ब्रेक इवन पे जाना है, ब्रेक इवन से आपको प्रॉफिट में जाना है, प्रॉफिट से आपको बड़ा प्रॉफिट बनाना है। और हर सेटअप में एक रूल होना चाहिए कि लॉस आपको बुक करके कहां पे जाना होगा। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो प्रॉफिट आराम से बना लोगे। इसके दूसरी साइड क्या होता है, अगर आपका मार्केट के अंदर आरआर से अगर अच्छा काम हो रहा है तो फिर धीरे धीरे आपको क्या करना पड़ेगा, एक्यूरेसी के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, ब्रेक इवन से आप प्रॉफिट बनाना शुरू कर दोगे। या फिर अगर आपका एक्यूरेसी थोड़ा अच्छा है तो आप थोड़ा कम आरआर रखकर भी काम करके ट्राई कर सकते हो, उससे भी आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो या तो एक्यूरेसी अच्छा होना चाहिए, एक्यूरेसी अच्छा नहीं है तो आरआर के ऊपर आप काम करके ब्रेक इवन पे पहुंच जाओगे और एक ब्रेक इवन पे पहुंचने के बाद प्रॉफिट आप बना लोगे। तो ये छोटा सा सेशन था आपकी साइकोलॉजी के ऊपर कि जो ट्रेडर कहते हैं ना सर मार्केट के अंदर लॉस हो रहा है, हमें प्रॉफिट बनाना है, उनके लिए ये एक सही रास्ता है जिससे वो प्रॉफिट बना पाएंगे। प्रॉफिट बनाने के लिए आपको फोकस प्रॉफिट बनाने के ऊपर नहीं करना है, आपको ब्रेक इवन पे पहुंचने के ऊपर कोशिश करना है। यहां पे पहुंचने की कोशिश करोगे तो पहुंच भी पाओगे, इसको अचीव भी किया जा सकता है। अगर आप लॉस से प्रॉफिट में जाने की कोशिश करोगे तो उसको अचीव करना मुश्किल होगा। यहां पे आप आराम से पहुंच जाओगे। एक बार आप इस चीज को विश्वास करके ट्राई कीजिए, फिर देखिए आपकी ट्रेडिंग में क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कुछ ट्रेडर ट्राई करते हैं ब्रेक इवन पे पहुंचने की और वो प्रॉफिट में आ जाते हैं। वो ट्राई तो यहां पे पहुंचने की कर रहे थे, एक स्टेप आगे चले गए। तो ऐसा हो सकता है कि आप ब्रेक इवन पे जाने की कोशिश कर रहे थे, आप प्रॉफिट बना रहे थे, लेकिन डायरेक्टली अगर आप लॉस से प्रॉफिट में जाने की कोशिश कर रहे हो फिर आप ब्रेक इवन पे भी नहीं पहुंच पाते हो। तो जरूरी है कि आप एक अच्छा माइंडसेट, एक अच्छा साइकोलॉजी बनाएं प्रॉफिट बनाने के लिए, और प्रॉफिट बनाने के लिए ब्रेक इवन पे फोकस करें। धन्यवाद।